प्रश्न है, शक्ति क्या है? शक्ति के प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा शक्ति से आप क्या समझते हैं? शक्ति की प्रकृति बताइए। शक्ति के स्रोत क्या हैं? उत्तर, शक्ति क्या है? अत्यंत ही साधारण अर्थों में शक्ति का तात्पर्य ताकत अथवा बल से लगाया जाता है। शक्ति का तात्पर्य सत्ता अथवा प्रभाव से भी लगाया जाता है। रॉबर्ट डाहल तथा लासवेल ने शक्ति का प्रयोग प्रभाव के कार्यों से किया है। मर्गेनथाउ ने शक्ति का प्रयोग नियंत्रण के रूप में किया है। हॉब्स ने शक्ति को सामान्य प्रवृत्ति के रूप में अभिव्यक्त किया है तथा लिखा है कि शक्ति मानव की अविच्छिन्न तथा अनबतर इच्छा है जिसका अंत मृत्यु से संभव है। कौटिल्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग बल के प्रयोग के रूप में किया है। सामान्य बोलचाल में शक्ति व्यक्ति का वह प्रभाव है जिससे समाज में या राजनीति में उसकी सर्वोच्चता तथा संप्रभुता को स्वीकार किया जा सके जाता है। आज विश्व भर में राजनीति वास्तव में शक्ति की ही राजनीति है। मानव एक विचारशील प्राणी है, लेकिन सभी मानव एक ही प्रकार के विचार नहीं रखते। विचार विभिन्नता मानव समाज की एक विशेषता है। प्रत्येक मानव दूसरे मानव को अपने विचार पक्ष में लाने का प्रयास करता है और इसी प्रयास को सफल बनाने के लिए वह शक्ति का प्रयोग करता है। इसी संबंध में बीरस्ट्रीट ने कहा है कि शक्ति समाज की आधारभूत सुव्यवस्था का सहारा है। जहां कहीं सुव्यवस्था है वहां शक्ति का अस्तित्व अवश्य पाया जाता है। शक्ति प्रत्येक संगठन के पीछे और प्रत्येक संरचना को बनाए रखती है। बिना शक्ति के कोई संगठन स्थायी नहीं हो सकता तथा बिना शक्ति के कोई सुव्यवस्था नहीं हो सकती। शक्ति की परिभाषा। रॉबर्ट बीरस्टील के अनुसार शक्ति बल की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैकाइवर के अनुसार शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने की योग्यता है। काप्लान के अनुसार शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की एक योग्यता है। मार्गेनथाउ के अनुसार राजनैतिक शक्ति से राजकीय सत्ता धारण करने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध तथा जनता के साथ उनके संबंधों का बोध होता है। हॉब्स के अनुसार शक्ति भविष्य में कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक वर्तमान साधन है। रॉबर्ट डाहल के अनुसार शक्ति की परिभाषा प्रभाव के एक विशेष रूप में की जाती है। इस रूप में शक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आज्ञा का पालन न करने के कारणवश बहुत हानि उठानी पड़ती है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति की शक्ति वास्तव में उसका दूसरे व्यक्तियों के संबंध में वह प्रभाव है जो कि दूसरों पर डालने में समर्थ होता है। अतः अपने इरादों के अनुसार एक व्यक्ति जिस सीमा तक दूसरों को प्रभावित करता है वही उसकी शक्ति है। शक्ति की विशेषताएं। शक्ति की विशेषताएं इस प्रकार है। एक, शक्ति संबंध सूचक अवधारणा है। इसमें शासक और शासितों के बीच संबंध पाया जाता है। अर्थात शासक के लिए यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हों जिस पर वह शासन करें। दो, शक्ति द्विपक्षीय अवधारणा है। अर्थात जब शासित होंगे तभी शासक भी होंगे। किसी एक के अभाव में शक्ति का प्रयोग संभव नहीं है। 3, व्यक्तिगत स्थिति व प्रतिष्ठा शक्ति को प्रभावित करती है। अर्थात शक्ति परिस्थितिजन्य होती है। उदाहरण के लिए एक उच्च पद में बैठा व्यक्ति यदि ढुलमोल चाल से प्रशासन करता है तो वह प्रशासन अस्त व्यस्त रहता है, और उसी पद पर यदि कोई दूसरा तेजस्वी व्यक्तित्व वाला आसीन होता है तो वह अच्छा शासन करता है। दोनों व्यक्ति एक ही पद पर एक ही प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करते हैं,
फिर भी दोनों की शक्तियों के परिणामों में अंतर होता है। 4 शक्ति में पुरस्कार और दंड देने की शक्ति पाई जाती है, अर्थात जो व्यक्ति शक्तिधारी होते हैं वे जनता के आदेशों का पालन करा सकते हैं क्योंकि वे दंड और पुरस्कार देने की स्थिति में होते हैं। 5 अनेक शक्तिधारी पर्दे के पीछे रहकर शक्ति का प्रयोग करते हैं। पूंजीपति और बड़े बड़े धार्मिक नेता राजनीति से दूर रहते हुए भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रश्न यह उठता है कि शक्ति किसके पास है। इस संबंध में मार्क्सवादियों का विचार है कि उत्पादन के साधन जिन व्यक्तियों के पास होते हैं उन्हीं के पास शक्ति रहती है। यद्यपि यह शक्ति आर्थिक शक्ति कही जाती है, जबकि विशिष्ट वर्ग या राजनैतिक अभिजनों का मत है कि शक्ति कुछ विशिष्ट लोगों के हाथों में केंद्रित रहती है। ये विशिष्ट लोग प्रभावशाली नेता, पूंजीपति, उच्च प्रशासनिक अधिकारी और कुलीन परिवारों के सदस्य आदि होते हैं। राजनैतिक अभिजनों का कहना है कि शासन का बाहरी रूप कुछ भी हो सकता है, उसे आप राजतंत्र कहें या लोकतंत्र, फासिस्ट सरकार माने या कम्युनिस्ट शासन, परंतु राजनैतिक शक्ति सदैव अल्पसंख्यकों के हाथों में रही है। बहुलतावादियों का विचार है कि राजनीति शक्ति किसी एक स्थान या समुदाय में केंद्रित नहीं की जा सकती। प्रजातंत्र में शक्ति धारक कोई भी हो सकता है।